हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से कुछ काम की बातें आप लोगों से शेयर करनी है। सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे पहले बात बताओ, मानते हो कि नहीं मुझे? इस विद्या देवी ने वो काम करके दिखाया जो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं करके दिखाया। राजस्थान की आज से 1 साल पहले जब मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था और उनके पीछे षड्यंत्र रचे गए थे, याद होगा सबको। एक रात में फैसला बदला गया था इसी जनवरी में, और फरवरी से उनके ऊपर इतना सारा काम हुआ था। तभी से विद्या देवी ने 17 फरवरी को, मुझे याद है, 17 फरवरी से मुहिम चालू किया था, ताला फेंकने वाला, जिसपे मैंने कहा था कि प्रण लिया था कि इन लोगों की पोल में खोल के रहूंगी। जो लोग भक्त बनते थे, जो लोग 24 घंटे भक्त, अंध भक्त बनते थे, अंधी भक्ति, मतलब अंधकार वाली भक्ति हमारे महाराष्ट्र में थी पूरी तरह से। वो सब कुछ जगह से हटाया गया। और आज जब मैं राजस्थान गई, मैंने उनकी ही जगह बैठ के, जब राजस्थान का इलेक्शन था तो मैंने वहीं बैठ के, उसी जगह बैठ के वहाँ पे काम किया था। हालांकि हमारे कांग्रेस की जीत हो चुकी थी, लेकिन झूठा MI मशीन की वजह से वो इंसान ने सबको, कहते हैं ना, झूठा चढ़ाया। लेकिन आपने देखा हमारे तालों के काम में विनाश काले विपरीत बुद्धि, सामने वाले ने खुद ही ऐसी ऐसी गलतियां कर दी जो अशोचनीय है। पहले आरक्षण का मुद्दा उठा, जो मैंने कहा था कि 24 अक्टूबर तक पूरे भारत का नक्शा बदल चुका रहेगा, तो हमारे महाराष्ट्र तो पूरी तरह से खिलाफ हो ही चुके थे। अब मुझे पूरे देश का वो करना था, क्योंकि देश की कायाकल्प करनी थी। और मैंने वहाँ पे कहा था, आपको याद होगा, राजस्थान में मैंने कहा था कि एक बात याद रखना कि लोकसभा की 80 सीटें यूपी में है, और मैं कुछ ऐसा करूंगी कि यही लोग इनको गाली दे दे के भगाएंगे। मैंने अभी पहली वीडियो में क्या कहा था, जिसका नाम ऊपर सितारों में लिखा जाता है ना, उसको जमीन पे लाने का विद्या देवी में दम है, और मैंने ला दिया। आज जो अंध भक्त बन रहे थे, उनको आज लोग गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अगर वो गलती से वो इंसान सामने आ गया ना, तो मेरे को लगता है चीर फाड़ के 2 सेकंड के अंदर फेंक देंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं सब लोग। मैं बोलती हूँ, प्राण प्रतिष्ठा करने से जाने से पहले उस रोड से जाके तो दिखाओ। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, पब्लिक काम कर देगी अपना। पूजे पाठ में जो ताकत होती है ना, बाकी किसी में नहीं होती है। और अघोरी जब अपनी औकात पे आता है ना, तो सब कुछ कर बैठता है। और सबसे बड़ी बात, मार्गशीर्ष का, महालक्ष्मी का महीना चल रहा है। माँ सीता थी कौन? माँ सीता थी कौन? माँ सीता माँ लक्ष्मी है, माँ रुक्मणी माँ है, माहुरगढ़ की रेणुका माँ है। माँ लक्ष्मी जी कौन है? जो मार्गशीर्ष का हम गुरुवार का व्रत रखते हैं, वो कौन है? एक बार उन्होंने खुद के पति को, एक बार वो किसी अछूत के घर में चली गई थी माँ, और खाना खा लिया, जिसकी वजह से हमारे ठाकुर जी ने, हमारे विष्णु जी ने उन्हें त्याग दिया था कि भाई तुम ऐसे कैसे स्वर्ग में नहीं आ सकती, तुम, कहते ना, वैकुंठ में नहीं आ सकती। माँ ने कहा कोई बात नहीं। वो वैकुंठ से जाकर एक अछूत के घर में ही थी। बोली अब तो तुम्हें अछूत के घर में ही आना पड़ेगा, और जब तुम वहाँ का कूटा हुआ, वहाँ का खाना खाओगे, मतलब उनके घर का, तभी मैं तुम्हारे घर वापस आऊँगी। और आपको याद होगा, एक पिक्चर बनी थी जिसमें हमारे विष्णु जी और बलराम जी पूरे कई वर्षों तक घूमते घूमते रहे। जहाँ भी जाते थे सब चीज़ कंकड़ पत्थर हो जाते थे, क्योंकि जब इंसान लक्ष्मीहीन हो जाता है, धनहीन होना जाता है, तो कोई भी रास्ता नहीं बचता। हमें हर जगह पे से बुराइयां मिलती, हर जगह पे लांछन मिलते हैं। हमारा नाम बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब हमारे पीछे से लक्ष्मी माता का हाथ हट जाता है, जगत जननी का हाथ हट जाता है, तो फिर हमें हर तरह से मार खाने की नौबत आ जाती है। ऐसा होता है। तब विष्णु जी ने, जब एक जगह खाना हुआ, माँ लक्ष्मी जी ने ही खाना बनाया था, तब विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारा महत्व में जान गया कि तुम जहाँ हो वहीं पे सब कुछ है, तुम जहाँ से चली गई वहाँ कुछ नहीं रहता। हर जगह की बात बताती हूँ। आप माँ शब्द बोलते हैं, हर मंदिरों में मैंने देखा है। काशी विश्वनाथ जाएंगे, भोलेनाथ की पूजा करेंगे। क्या बोलते हैं, तिरुपति जाएंगे, बालाजी की मूर्ति पूजा करेंगे। क्या बोलते हैं, अयोध्या जाएंगे, राम जी की पूजा करेंगे। वृंदावन जाएंगे, कृष्ण जी की पूजा करेंगे। तो ये माँ राधा रानी कहाँ है, सीता माँ कहाँ है? सिर्फ जय सिया राम, राधे कृष्ण, है ना, ये बोला जाता है। तो ये कहाँ का है? क्या माँ को क्यों भूल जाते हैं?
जब दैत्यों का नाश करना था, शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का विनाश करना था, तब हमारे दैत्य ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं ने मिलकर माँ का आवाहन किया था। दुर्गा सप्तशती पढ़े हो कभी? दुर्गा सप्तशती पढ़ के सारे देवताओं ने अपने अस्त्र दिए थे और माँ को कहा था कि जाओ और दैत्यों से लड़के हमें बचाओ। हर जगह जगत जननी आगे आती है, लेकिन जगत जननी का नाम कहीं आगे नहीं आता है। मैंने कहा था अयोध्या में श्री राम जी जन्मे हैं, लेकिन अयोध्या से माँ लक्ष्मी कभी की प्रस्थान कर चुकी है। जब जब वहाँ पे कुछ होने जाएगा, माँ लक्ष्मी अपना प्रकोप दिखाएंगी, और वो दिखा चुकी। मार्गशीर्ष का गुरुवार है, मार्गशीर्ष का गुरुवार है, और परसों लास्ट मार्गशीर्ष का आखिरी गुरुवार है, अमावस्या के दिन। और आप देखिए माँ ने पूरा रास्ता, पूरा देश बंद कर दिया। परसों के दिन वो जल्दी किसी का हल्दी कुंकू नहीं होने देंगी, क्योंकि वो इस वक्त नाराज़ हैं। एक माँ को बहुत दुख होता है कि जब उसके अपने ही बच्चे उसका साथ नहीं देते। आप सोचो, वो जगत जननी है, जिस जगत जननी की हम दिन रात पूजा करते हैं। बगैर पैसों की दुनिया है क्या? जब हमारे पास पैसे नहीं रहते ना, तो हमारा नाम ख़त्म हो जाता है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें ख़त्म हो जाती है। माँ ने सब छीन लिया। अभी आप सोचिए, एक राम मंदिर जो पूरी तरह से बना भी नहीं है, पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है, सिर्फ 2024 की इलेक्शन की, लोकसभा के इलेक्शन के लिए 80% सीट है यूपी में करके, हमारे आस्था के साथ हमारे भगवान का नाम लेके हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और वहाँ पे रामलला की, हमारे राम जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो कि मंदिर अभी पूरा बना भी नहीं है, पूरा तरह से तैयार भी नहीं है। कहा जाता है बगैर पत्नी के पूजा नहीं होती, ठीक है ना? तो राम जी की पूजा भी कैसे होगी? माँ सीता तो उन्हें कभी की छोड़ के चली गई हैं, माँ राम जी ने खुद ही उन्हें त्याग दिया था। तो आप वहाँ पे मूर्ति बिठा के तो एक तरह से माँ का अपमान कर रहे हैं ना। मेरी बातें बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन एक बात है कि रामायण की पंक्तियाँ उठा के पढ़िए। मैं जो भी शब्द कहती हूँ ना, रामायण की बुक उठा के पढ़िए। माँ तो है, माँ सीता की प्रतिमा है, सब कुछ है, लेकिन रियल में जो रियल हिस्ट्री देखी जाएगी, रियल हिस्ट्री में देखा जाए तो माँ का अपमान हुआ था। वहाँ से माँ लक्ष्मी जी कब का पलायन कर चुकी है, वहाँ से जा चुकी है। कहते हैं जब लव कुश राम जी से मिल गए थे, तो भी जब राम जी सीता जी को लेने गए थे, तब माँ सीता ने आना मंजूर नहीं किया था। सीतामढ़ी में, अयोध्या से 400 किलोमीटर हमारे गांव में सीतामढ़ी मंदिर है, जहाँ सीतामढ़ी मंदिर में माँ ने धरती में अपने आप को समावेश कर लिया था। माँ धरती माँ के साथ तो चली गई थी, क्योंकि वो धरती से ही निकली थी। जनक जी को, जब जनकपुरी भगवान को जब सीता माँ मिली थी, तो आपको पता है कहाँ से मिली थी? वो जन्मी नहीं थी, वो जमीन में से ही मिली थी। माँ धरती माँ की ही बेटी थी। एक खेती में, एक कहते हैं ना, टोपली में पड़ी हुई मिली थी माँ, और उसके बाद वो धरती में ही समाई है, लेकिन वो अयोध्या नहीं गई है। माँ को इस वक्त इस बात से हमें नाराज़गी है कि जिस माँ की आप पूजा करते हो, उसी माँ का अनादर कर रहे हो, और आपको लगता है ये अनादर का। देखिए माँ ने पूरा रास्ता रोक दिया। अभी आज ये भले ड्राइवर का मुद्दा उठा है, लेकिन इस ड्राइवर के मुद्दे उठने पे देखिए, राम मंदिर के मुद्दे की वजह से ही आज ये जो सरकार बनी है, ये जो चीज़ें हुई है, और राम मंदिर के मुद्दे की वजह से ही ये चीज़ ख़त्म होगी। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो पूरी तरह से समापन हो जाता है। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन एक बात, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते हैं ना, घमंड। रावण इतना बड़ा पंडित था, लेकिन उसके घमंड ने कि मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके घमंड ने उसको मार दिया। घमंड मत करिए। अब हम अगर पिता को पूछते तो हमें माँ की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जन्मदाता माँ है, पालन करता पिता है। जब हम जन्मदाता, जो हमें खाना पानी सब देती, देखिए माँ ने रास्ता रोक दिया। और सच बोलो, आज हमारे भाइयों के साथ एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ये लागू हो चुका है। ये जिस दिन लागू हुआ, दिल्ली में एक जगह पे कोई ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, उस पर कानून लागू भी हो गया, वो जेल में है इस वक्त। सोचिए, कानून लागू हो गया। सब देखिए ज़रा, स्टेटस आपको पता चलेगा। और उसके बाद मुंबई में कोई एक जगह है जहाँ पे एक कहते हैं ना, किसी जैसे पंचायत का होता है ना मेन, उसका मतलब जैसे अपने में एक विधायक होता है, तो कोई पंचायत का मेन आदमी था जिसका बेटा कार एक्सीडेंट में मर गया। उसकी वजह से वो लोग ने वहाँ पे प्रण लिया है कि हम लोग कम से कम 100 ड्राइवरों का गला काटेंगे। और मुंबई में कहीं ये हो रहा है जहाँ पे अब तक 25, आज की तारीख में 25 ड्राइवरों को मार दिया गया है, और कानून उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। हो गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप जगत जननी को रुष्ट कर रहे हो, जिससे दैत्यों का नाश करने के लिए उन्हें मनाया जाता है।
कि हे जगत जननी, हे जगत माता, हमें इन दैत्यों से बचाओ, लेकिन आज हम उन्हीं का अनादर कर रहे हैं। रामलला की जन्मभूमि है, राम मंदिर बना, बहुत खुशी है, हम इस बात से बहुत खुश हैं, लेकिन इस बात को पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया गया। और देखिए, जिसका नाम आसमान के सितारों पे था, उस नाम पे गर्दिश लग गई। माँ लक्ष्मी ने अपना मुख मोड़ लिया, क्योंकि जहाँ माँ की पूजा नहीं, जिस जगह पे माँ की इज्जत नहीं, माँ ने उसे हाथ छोड़ दिया। आप देखिए माँ क्या कर रही हैं, पूरी चक्का जाम हो गई। देखिए अभी तो ये ड्राइवर भाई तभी उठेंगे जब इनको लिखित में दिया जाएगा कि हाँ ये कानून रद्द किया गया, और कानून रद्द होना ज़रूरी है। आपको पता है कितनी जगहों पे कितने ड्राइवरों ने अपने ही ट्रक पे फांसी लगा ली है। तो ये लिखा हुआ जब मिलेगा तभी रद्द होगा, और ये लिखा हुआ रद्द होने तक बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पता है ये लोग करने नहीं देंगे। ऊपर से धमकी क्या दे रहे हैं, नेट बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। नेट क्यों बंद करेंगे? कि सच्चाई पब्लिक तक पहुँचे नहीं। करो, क्या है ना, ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। विद्या देवी ने वो करके दिखाया कि कहते ना, मैंने क्या कहा, कोई भी आदमी पहले से एकदम भगवान बन के नहीं पैदा हुआ है। हम अघोरियों के लिए बहुत इजी है, और मैंने वो काम करके दिखाया। मुझे राजस्थान में चिढ़ाया गया था कि अरे सरकार तो हमेशा ये कि सिक्का यही जमेगा, ये सिक्का पे मोहर लग चुकी, ये सिक्के के सिवा दूसरा सिक्का आएगा नहीं। हटा दिया मैंने सिक्का। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरा ऑल ऑफ नेशनल इंडिया भड़का हुआ है, हर जगह पे चक्का जाम हो गया है। अगर चक्का जाम हटाना है तो दीजिए लिखित में ड्राइवरों को कि आज से ऐसा कुछ भी कानून लागू नहीं होगा, दीजिए। और कानून लागू भी कब से कर रहे हैं? 26 जनवरी से लागू ऑलरेडी हो चुका है पिछले महीने, लेकिन 26 जनवरी क्यों? कि भाई 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, उसमें प्राण थोड़ी डाल रहे हो। वो पंडितों का काम है, हम पंडितों का काम है वो, हम पंडितों का काम, हम संतों का काम हमें करने दो ना। आप क्यों हमारी आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं? और इस बात बता रही हूँ, जो इस आस्था में भागीदार हो रहे हैं, आजीवन के लिए लक्ष्मी उनसे रूठ जाएगी। ये लिख लीजिएगा कि आने वाले 20-25 सालों में उन्हें कोई नहीं पहचानेगा। इस वक्त जो गए हैं राम मंदिर, रामलला के दर्शन करने जाइए, लेकिन अयोध्या कहते ना अधूरा मंदिर जब तक पूरा मंदिर बन के तैयार ना हो तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या ज़रूरत है? अभी उससे पूरा मंदिर तैयार होने में अभी और 2 साल लगेंगे। पूरा मंदिर तैयार कहाँ हुआ है? अधूरा मंदिर मतलब पूरा मंदिर न होने पे भगवान का वास कैसे रखवाएंगे? क्योंकि अगर एक बार भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर उस मंदिर में कोई काम नहीं किया जा सकता। कैसे करेंगे? और जहाँ हमारी माँ ही नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसी जिद कर रहे हैं। माँ को मानो, माँ जन्म देती है, 9 महीने दुख सह के आप लोगों को जन्म देती है, और वहाँ पे कोई मान्यता नहीं है। क्या मतलब है? काशी विश्वनाथ में जाते हैं, भगवान जी को जल चढ़ाते, सब करते, लेकिन बाजू में माँ का मंदिर है, जल्दी कोई दर्शन नहीं करता है। भोलेनाथ के लिए, भोलेनाथ को छूने के लिए, भोलेनाथ के शिवलिंग छूने के लिए 10-10 हज़ार रुपये पंडितों को दे देते, लेकिन वही बाजू में माता रानी को सुहाग और चूड़ी चढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रहता। वृंदावन जाते हैं, कान्हा जी के दर्शन करते हैं, राधा रानी का पैर पड़ते हैं, लेकिन राधा रानी के लिए चढ़ाया क्या कुछ आज तक? ये बताइए मुझे, ये बोलिए। महाशिवरात्रि का पर्व आता है, महाशिवरात्रि में हर साल मैं वीडियो बनाती हूँ कि महाशिवरात्रि के पर्व में शिव जी की पूजा न करे, साथ में बल्कि माता की भी पूजा करे। मेरा कहने का मतलब है शिव और पार्वती दोनों माँ पिता का, हमारे माता पिता ने उस दिन शादी की थी, लेकिन लोग क्या करते हैं, शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं, शिव जी का उपास रखते हैं, शिव जी को कहते हैं हमें अच्छा पति देना, ये देना, और माँ कहाँ गई? मैंने आज तक बचपन से जब से मैं माता की पूजा करती हूँ, मैंने पहले माँ को चुंदरी चढ़ाई है, क्योंकि शिव जी ने हमारी माँ को बिहा के लाया था। तो सबसे बड़ा शादी का सालगिरह का मुबारक किसको देना चाहिए? हमारी माता रानी को, जगत जननी माँ विंध्यवासिनी को देना चाहिए। लेकिन नहीं, भोलेनाथ पे दूध दही चना मिर्च सब चढ़ा देंगे, लेकिन माता रानी को एक चुंदरी और एक सुहाग का जोड़ा नहीं चढ़ाते। कितना बड़ा पाप करते पता है आपको? इसलिए आपकी पूजा सफल नहीं होती है। कोई नहीं, ये जानने वाले समझेंगे, हम तो नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ सबसे बड़ी है। और इसी विंध्यवासिनी की बेटियों के, विंध्यवासिनी के नाम से कहती हूँ कि अगर हे माँ ये लोग गलत कर रहे हैं तो इनको इनकी गलतियों की पूरी सज़ा देना, इनका नामो निशान मिटा देना। और मैंने तो कर दिखाया। विंध्याचल की बेटी हूँ ना,
करके दिखाया। जो लोग भक्त बन के घूम रहे थे ना, आज वही लोग गाली दे रहे। उठा के देखो, इतिहास गवाह रहेगा। और अभी तो मारण क्रिया बाकी है। मैंने तो प्रण ले लिया है कि भाई कौन पत्थर पे सर मारते फिरेगा, बल से अच्छा त्याग, मारण क्रिया करो, बात खत्म करो बस। देखिए, पहले अमावस्या की पूजा की, पहले दिवाली की रात की पूजा की, फिर अमावस्या की पूजा की राजस्थान में, फिर पूर्णिमा की पूजा की काड़ूबाई में, 52 वीर बहनों का मुठ मारा। कल मैंने परसों पूजा की थी, क्या बोलते हैं जो मैंने भी पूजा की थी विद्या मारण क्रिया। अब परसों है अमावस्या, ब्लास्ट खत्म। 3 अमावस्या की पूजा होती है, पूरी हो जाएगी, पर देखो क्या मज़ा आता है। और मैंने इस तरह की, मैंने और हमारे ग्रुप ने ऐसी पूजा की है कि जब तक कि इनको लिखित में मिलता नहीं है, ड्राइवरों को लिखित में कि हाँ, लिखित में, सिर्फ लिखित में नहीं, माफ़ीनामा भी चाहिए कि हमसे गलती हो गई कि हमने ड्राइवरों के साथ ये हरकत की। जब तक माफ़ीनामा लिखित मिलेगा नहीं, तब तक ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी विद्या देवी ने उठाई है। बाकी देखते क्या होता है, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपनी जगत जननी के लिए लड़ रही हूँ, और मैं अपने उद्धव वाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही हूँ। ये इतिहास गवाह रहेगा कि बहुत बड़ी गलती हुई थी कि हमारे उद्धव भाई को मुख्यमंत्री पद से हटाने का इतना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। ठीक है ना। जय माता दी।